हेलो एवरीवन। अचानक से मुझे हाजीपुर क्यों जाना पड़ा, ये सारा कुछ मैंने ब्लॉग में बताया हुआ है। आप लोग ब्लॉग एंजॉय कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टाइम से मिलती रहे। तो ये अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह का ही समय, बहुत सुबह है। 5:30 बज रहे हैं, अभी 6 अभी नहीं बजे हैं और मैं निकल गई हूँ अपने घर से। मैं और मेरी दीदी एक बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट काम के लिए। बहुत दिनों से ये काम करना ज़रूरी था, पेंडिंग था, लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे थे। तो आज एकाएक मतलब प्लान बन गया तो हम लोग निकल रहे हैं। वो होता है ना कि भगवान जी ना हर एक चीज़ का जो समय होता है उसको तय करके रखते हैं। समय से पहले कुछ भी नहीं होता है। तो वही समय आ गया था उस काम को करने का, तो वही काम करने हम लोग जा रहे थे। और यहाँ पे देखिए ये मतलब संडे का ब्लॉग है, यानी कि दशहरा से एक दिन बाद का ब्लॉग है। सैटरडे को दशहरा था तो यहाँ पे हर जगह जगह पे पंडाल वगैरह बना हुआ था। तो मैं जा रही हूँ हाजीपुर पहलेजा घाट। कुछ मुझे काम है बहुत ज़्यादा। क्या काम है वो तो मैं आप लोग को नहीं बताऊँगी। मतलब हर एक चीज़ पब्लिकली शेयर नहीं किया जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए मैं हाजीपुर पहलेजा घाट जा रही हूँ। मैं, मेरी दीदी भी हैं एक और भैया भी हैं। तो हम लोगों को कुछ काम करना था तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। जो भी काम है वो सारा हम लोग करेंगे और उसके बाद फिर मैं वापस घर आ जाऊँगी अभी ही। तो मैं 5:30 बजे घर से निकली थी और फिर 10 बजे से पहले मैं अपने घर पे भी आ गई थी। तो संडे का वो मतलब वो वाला प्लान एकाएक हो गया, तो वो काम हम लोगों ने किया। और ये देखिए सोनपुर का ये पुल है, गंगा जी के ऊपर जो पुल है वो है। और यहाँ से मैं सोनपुर जा रही हूँ और सोनपुर के बाद हम लोग पहलेजा घाट जाएंगे। तो वहाँ पे जाके हम लोगों ने गंगा स्नान भी किया और पूजा पाठ जो भी होता है वो सारा कुछ किया, जो काम था वो किया। और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए। तो ये संडे का है पूरा ब्लॉग। उसके बाद इसमें मैं मंडे का भी ब्लॉग शेयर करूँगी, ऐड करूँगी। तो मंडे को मैं मतलब मैं संडे को नहीं आ पाई थी मुजफ्फरपुर, तो मैं मंडे को आई हूँ। एक दिन चीकू का स्कूल छूट गया तो उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा एक काम पेंडिंग था वो हो गया। तो उसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तो ये सारा कुछ देखिए, आप लोग देखिए यहाँ पे ये सोनपुर, आई लव सोनपुर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग निकल गए थे और पहुँचने वाले हैं, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। और उसके बाद हम लोग जो भी काम वगैरह है वो करेंगे। और इसके बाद मैं इसमें 2 दिन का ब्लॉग इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि घर पे मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया था। मतलब मेरे मायके कुछ भी ज़्यादा मैंने शूट वगैरह नहीं किया था क्योंकि मतलब थोड़ा सा अजीब ही था वहाँ का माहौल। वहाँ पे जाने के बाद मतलब क्या ही बताएं, थोड़ा सा मन बहुत ये हो जाता है। हर एक चीज़ वहाँ जाने के बाद याद आने लगता है। कैसे कैसे क्या क्या हुआ था पापा जी के साथ, ये सारा कुछ, बहुत सारा कुछ जब आपके लाइफ में हो जाता है तो उस चीज़ को लेके आप हर जगह पे ये नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं की हूँ। बस जो वो थोड़ा बहुत हुआ है वो मैं 2 दिन का ब्लॉग इसमें ही इंक्लूड कर दी हूँ। और अब मैं आ गई हूँ अपने कर्म भूमि वर्क प्लेस पे। तो अब मैं जो भी मेरा वर्क वगैरह है, जो भी डेली रूटीन है, जो भी मैं स्टडी वगैरह करती हूँ वो सारा कुछ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बहुत सारा कमेंट आप लोग का आ रहा था स्टडी से रिलेटेड या रिपोर्ट से रिलेटेड, तो वो सारा कुछ अब मैं आ गई हूँ। तो अब मैं सारा कुछ इसमें अब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और अपना स्टडी भी कंटिन्यू करूँगी। यहाँ पे देखिए 7 बज रहे थे, अभी 7 बजे में हम लोग घाट पे पहुँच गए थे और यहाँ पे सूर्य देवता भी निकल गए थे। तो हम लोगों ने गंगा स्नान किया और उस गंगा स्नान करने के बाद हम लोग मतलब सूर्य देवता को जल भी अर्पित किया था। और उसके बाद हम लोग निकल गए हैं, निकल गए थे घर के लिए और घर पहुंच गए। और ये मंडे का ब्लॉग है, ये मंडे सुबह का है। यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी सुबह उठ के। सुबह में ही मतलब हमारे यहाँ से बस वगैरह जाती है हाजीपुर, पटना, मुजफ्फरपुर के लिए, तो इसीलिए सुबह सुबह ही उठना पड़ता है। यहाँ पे चीकू को भी उठा कर मैंने रेडी कर दिया था और अब मैं निकल रही हूँ यहाँ अपने घर से। यहाँ पे देखिए
देखिए मेरे पापा जी का फ़ोटो लगा हुआ है, बहुत ही बड़ा सा फ़ोटो है। तो मैंने उनसे आशीर्वाद लिया और मैं निकल गई अपने कर्मभूमि की ओर। और यहाँ पे ये देखिए ये मेरा घर है और ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया हुआ है, लेकिन जो भी जितना भी हो पाया उतना मैंने किया। यहाँ फिर मैं निकल गई हूँ। यहाँ पे देख सकते कितना ज़्यादा हरियाली है और सुबह-सुबह का टाइम है तो कोहरा जैसा भी लगा हुआ है। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी अपने मतलब चौक बोलते हैं ना गाँव में, वहाँ चौक पे आ गई थी। बस का वेट कर रही थी तो बस आ गया। यहाँ मैं और चीकू बस में बैठ गए थे और क्योंकि मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, मतलब वो उधर से ही मेरे ससुराल से वो सीधा आ जाएंगे और मैं अपने मायके से बस से चली जा रही हूँ। कभी कभी मतलब ये सारा कुछ करना चाहिए, अच्छा लगता है। जैसे कि आप हमेशा किसी पे डिपेंडेंट रहेंगे तो थोड़ा सा मतलब अजीब ही लगता है ना, लगता है कि अरे हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए कभी कभी खुद से भी कुछ चीज़ें करनी चाहिए लाइफ में, अच्छा लगता है। इसलिए मैं मेरे हस्बैंड बोले थे कि मैं आ जाता हूँ तो मेरे साथ ही चलना, लेकिन मैं उनको बोली कि नहीं मैं आ जाऊँगी चीकू को लेके। तो ये तो खैर बहुत ही छोटा सा बात है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें करते करते ही हम कुछ बड़ा कर पाते हैं। तो मैं उनको बोली कि नहीं मैं आ जाऊँगी, तो मैं अकेले ही इनको लेके और निकल गई थी। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है खुद से कुछ करना अपने लिए। हमेशा किसी पे डिपेंडेंट रहना थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे बस मतलब कि रोड यहाँ का जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो बस ना बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे हिल डुल रहा था, तो मैं भी हिल रही थी यहाँ पे। लेकिन बहुत अच्छा लगा। मैं खुद से कुछ चीज़ें मैनेज कर लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और निकल गए थे यहाँ पे हरी हरी हरियाली, खेती जो भी है वो सारा कुछ देखते हुए। और यहाँ पे जो भी आप लोग को दिख रहा है खेत में हरा हरा, वो धान का खेती हुआ पड़ा है अभी, तो अभी धान लगे हुए हैं। अब धान कुछ दिन में कटेंगे। अब देख रहे हैं आप लोग पीला पीला जो हो गया वो पक गया है धान, अब कटेगा कुछ दिनों में। और तो यही सारा कुछ है। और आप लोगों का कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था कि दीदी TRE 4 कब होगा। तो मैंने एक न्यूज़ देखा जो वायरल हो रहा था कि नवंबर में TRE 4 का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो देखिए क्या होता है, क्योंकि ये बिहार शिक्षा विभाग का या BPSC का कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। बस ऐसे ही किधर इधर उधर से अफवाह उड़ रहे हैं कि मतलब हो सकता है TRE 4 नवंबर में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसीलिए अब तो स्टडी ज़ोर शोर से करना ही पड़ेगा, क्योंकि आएगा तो ज़रूर, क्योंकि अगले साल विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, तो उसे और आएगा। और देखिए यहाँ पे क्या ये LP शाही टीचर्स इंस्टीट्यूट है। इसी कॉलेज से मैंने B.Ed किया हुआ था, तो मेरे घर जाने के रास्ता में ये कॉलेज पड़ता है। और देखिए संजोग से यहाँ पे बस भी रुक गया था, पता नहीं क्यों, कोई लोग शायद उतर रहे थे इसलिए बस रुक गई थी, तो मैंने अच्छे से ले लिया यहाँ पे क्लिप। तो ये LP शाही इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, इससे ही मैंने B.Ed किया हुआ था, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और मैं बता रही थी TRE 4 के बारे में, कुछ बातें बता रही थी आप लोगों को। तो मैं बता रही थी कि इधर उधर से जो भी न्यूज़ वगैरह आ रहे हैं वो हमें उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बस हमें इतना ध्यान देना है कि एग्ज़ाम तो होगा और ज़रूर होगा, क्योंकि विधानसभा का चुनाव होने वाला है अगले साल नवंबर में। और अभी TRE 3 का कोई मतलब ये नहीं है रिज़ल्ट वगैरह का। तो जब TRE 3 का रिज़ल्ट रिलीज़ हो जाएगा और सारा कुछ जो भी है वो सारा कुछ हो जाएगा, उसके बाद TRE 4 का घोषणा तो होगा ही होगा। TRE 4 तो होगा ही। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे कच्ची पक्की, मुजफ्फरपुर में एक छोटा सा मार्केट टाइप का है, तो कच्ची पक्की पहुँच गए थे। यहाँ से बहुत सारे लोग उतर गए, पूरा बस खाली हो गया, बहुत भीड़ था बस में। और यहाँ पे अब कुछ ही लोग बच गए थे, तो मुझे गोबरशाही उतरना था, तो मैं गोबरशाही उतरूँगी, क्योंकि वहाँ से मेरा घर थोड़ा सा पास पड़ता है। वहाँ से उतर के मैं E-रिक्शा लूँगी और E-रिक्शा से फिर मैं घर चले जाऊँगी। यहाँ पे चीकू सो गए थे और वो उठ ही नहीं रहे थे, उनको थोड़ा बहुत उल्टी भी हो गया हुआ था, पता नहीं कहाँ है, शायद ठंडा की वजह से, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंडा था। यहाँ पे अभी 10 बज रहे हैं, 10 से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा होगा, 10:30 के लगभग शायद हो रहे थे। और यहाँ पे चीकू सोए हुए थे, मैं इनको उठा रही थी, उठ ही नहीं रहे थे, इनको उल्टी वगैरह हो गया ना, तो ये थोड़ा सा परेशान हो गए थे, फिर ये सो गए।
और मैं इनको उठाऊंगी और उठा के लेके जाऊंगी। ई रिक्शा मैंने कर लिया था क्योंकि आसानी से मैं पहुंच जाऊंगी अपने घर तक, इसीलिए। तो कभी कभी खुद के लिए सारा कुछ करना चाहिए, इससे अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। अगर आप हमेशा किसी और पर डिपेंड रहेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो लो होता है। और जब आप खुद से कुछ भी करेंगे, चाहे वो छोटा सा ही क्यों नहीं हो कुछ भी, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। इसलिए हमें कुछ कुछ करते रहना चाहिए हमेशा। तो मैं ये सारा कुछ देखती हूँ और करते रहती हूँ कुछ कुछ। तो मैं ई रिक्शा ले ली हूँ और ई रिक्शा पे मैं बैठ गई हूँ। अब घर जाऊँगी मैं यहाँ से, और घर बहुत दिनों से बंद है, तो घर वगैरह साफ़ जो भी होता है वो मैं सब कुछ करूँगी। और उसके बाद करने के बाद जो भी मेरा रूटीन है, डेली रूटीन, वो सारा कुछ अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं घर पे पहुँच गई हूँ और इसी के साथ मैं करूँगी अब इस ब्लॉग को ख़त्म, और मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा, स्टडी कीजिएगा। बाय बाय एवरीवन।